नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर, 15 जनवरी तक निपटा ले यह काम, नहीं तो पछताएंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर लघु जल संसाधन विभाग को जिम्मेवारी दी गई है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अंतर्गत किसानों को निजी नलकूप लगाए जाने को एक निश्चित सीमा तक अनुदान प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने को लेकर आगामी 15 जनवरी तक आवेदन देने की तिथि निर्धारित भी की गई है। बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होगी काउंसलिंग। बिहार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक TRE 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर BPSC द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में SC/ST कल्याण विभाग ने गुरुवार को एक सूचना जारी की है। काउंसलिंग दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दिल्ली, यूपी, बिहार में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, जाने कहां कितनी छुट्टी। बढ़ती ठंड को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों के स्कूलों ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। वहीं कई राज्यों में विंटर वेकेशन को आगे भी बढ़ा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल 15 जनवरी से खुलेंगे। इन जिलों में स्कूलों को 31 दिसंबर को बंद कर दिया गया था। स्पीड बराबर किराया हाफ, आखिर कैसे बनी है ट्रेन बिहार के आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस। अब तेज गति और किफायती किराए के लिए संपूर्ण क्रांति आम लोगों के बीच राजधानी एक्सप्रेस बन चुकी है। दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली इस ट्रेन की स्पीड तो राजधानी एक्सप्रेस जैसी है, लेकिन किराया लोगों को उसका आधा ही लग रहा है। इसलिए इस ट्रेन को आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाने लगा है। पटना से दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस से लगभग आधे किराए पर चलती है और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में दोगुनी गति से चलती है। पटना से दिल्ली तक का सफर केवल 12 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। इसकी शुरुआत 17 फरवरी 2002 को हुई थी। समय के साथ इसकी गति में भी सुधार हुआ है। अब मुंगेर से मुजफ्फरपुर जाने के लिए पटना नहीं आना होगा। 2025 में मिलेगा 6 लेन केबल पुल का गिफ्ट, जानिए कहां। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा 6 लेन का कच्ची दरगाह बिदुपुर केबल पुल इस साल चालू हो जाएगा। इससे कई जिलों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यह पुल पटना और वैशाली को जोड़ेगा, झारखंड से नेपाल सीमा तक आना जाना आसान भी करेगा और पटना के प्रमुख पुलों पर जाम की समस्या को कम करेगा। पुल की लागत लगभग 4,988 करोड़ रुपए है और इसकी कुल लंबाई अप्रोच रोड सहित 19 किलोमीटर से अधिक है, जबकि मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा है। यह 67 पायों पर टिका होगा और गंगा के जलस्तर से 13 मीटर भी ऊंचा होगा। आर पार के मोड़ में आए प्रशांत किशोर, अनशन तोड़ने के लिए रख दी बड़ी शर्त। पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर आर पार के मोड़ में आ गए हैं। उन्होंने धरना वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा, मैं किसी भी हालत में विरोध वापस नहीं लूंगा। मुझसे ADM ने कहा कि आपको विरोध वापस ले लेना चाहिए और मैंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं किसी भी हालत में विरोध वापस नहीं लूंगा। बिहार में BSNL की यह सेवा हो जाएगी बंद, 15 जनवरी तक अंतिम मौका। भारत संचार निगम लिमिटेड मार्च तक 4G नेटवर्क पर काम करने लगेगा। साथ ही पूर्व से चल आ रहे 3G नेटवर्क को बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में BSNL के पास 40 लाख उपभोक्ता है। इसमें 50% से अधिक एक्टिव है। बताया जाता है कि पहले चरण में BSNL ने मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में 3G नेटवर्क बंद कर दिया है। इसके बाद अब पटना सहित अन्य जिलों के 3G नेटवर्क को भी बंद किया जाएगा। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में किया चक्का जाम, महागठबंधन के नेता भी सड़क पर उतरे।
पुण्य सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम किया गया। हम लोग छात्रों के साथ हैं। बिहार के लोक सेवा आयोग उनकी मांगों को गंभीरता से ले और परीक्षा रद्द करें। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक घोटाला बंद नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी। इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कपिल सिब्बल से हमारी बात हुई है। पप्पू यादव नीट समेत छात्रों के कई मुद्दों पर अकेला लड़ता रहा। जब किसान, जाट और मीणा आंदोलन कई महीनों तक चल सकता है तो पेपर लीक कराने के लिए आंदोलन क्यों नहीं चल सकता। महिला विश्व कप कबड्डी समिति ने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करेगा बिहार। जाने कहां कहां होंगे मैच। बिहार इस वर्ष विश्व कप महिला कबड्डी, विश्व कप सेवक टकराव, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 20 रग्बी सेविस, एशियाई चैंपियनशिप तथा हीरो मेंस एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा। सभी कार्यक्रम बिहार के 7 मुख्य जिले में आयोजित किए जाएंगे। इनमें पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और दरभंगा जिले शामिल हैं। खेलों में टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और आर्चरी आदि 19 तरीके के आयोजन शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कबड्डी, मलखम्ब, खो खो तथा पैरा खेल भी 7 अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। भोरे में चल रहे अस्पतालों की शुरू हुई जांच, मचा हड़कंप, जाने पूरा मामला। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद गोपालगंज जिले के भोरे मुख्यालय में संचालित अस्पतालों के रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जांच की गई। इनसे कागजातों की मांग भी की गई है। यह जांच कई चरणों में चलने वाली है, जिसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कर ली गई है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले ओमहरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भोरे में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर लगाम कसने की मांग की थी। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिए थे। तस्करी की सूचना पर गश्त कर रही एसएसबी टीम निराश लौट रही थी, फिर मिल गई बड़ी खेप। सुपौल जिला अंतर्गत कुनोली में एसएसबी ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। बरामद गांजे का वजन 672.250 किलोग्राम और कीमत लाखों में बताया जा रहा है। हालांकि मामले में कोई तस्कर एसएसबी टीम के हाथ नहीं लगा है। एसएसबी की 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुपौल जिले के कुलोनी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 672.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि सीमा चौकी कुनोली के बॉर्डर पैनल नंबर 221-1 के समीप से नेपाल से भारत में गांजा की बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है। बच्चा चोरी के आरोप में युवक की जमकर हुई पिटाई, फिर लोगों ने किया पुलिस के हवाले। बिहार के गया जिले में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। पिटाई करने के बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को उसे हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोरोजपुरी रोड स्थित मखलोटगंज मोहल्ले में एक बच्ची अपने घर से निकलकर सामान लेने के लिए पास के दुकान गई थी। सामान लेकर वापस आ ही रही थी, उसी दौरान अचानक एक युवक बच्ची को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। बच्ची युवक से छोड़कर भागने का प्रयास की, लेकिन भागने नहीं दिया, जिसके बाद बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।